Hello, good morning dear students and parents. Myself Mula Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 9 of class 10th and today's topic will be spherical mirror. हम आज spherical mirror के बारे में जानेंगे और स्टडी करेंगे कि स्पेरिकल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम स्पेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे और उसके बाद में उनके कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि फोकस है, पोल ऑफ मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकल लेंथ है, इनके बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर सम मिरर्स इन विच reflective surface is curved. These mirrors form images of different size and shape. हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिरर की, जो मिरर की क्या होती है, कर्व सरफेस होती है। कर्व सरफेस होने की वजह से क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करती है और इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। साइज एंड नेचर ऑफ इमेज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेस। अब जो इमेज बनेगी उसकी जो साइज़ है और उसकी जो नेचर है, यानी कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी, ठीक है, वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी, ये सब किस पर डिपेंड करता है, रिफ्लेक्टिव जो सरफेस है उसके ऊपर सारा का सारा डिपेंड करता है। ए मिरर इन विच रिफ्लेक्टिव सरफेस इज पार्ट ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब देखना क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्फेरिकल मिरर, देन आंसर विल बी ए मिरर इन विच रिफ्लेक्टिव सरफेस इज पार्ट ऑफ ए स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। यहाँ ये कहा गया है कि स्फेरिकल मिरर हम किसको कह सकते हैं, जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है उसका कोई सरफेस होता है उसको हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, स्पेरिकल मिरर हम किसको कह सकते हैं, तो स्पेरिकल मिरर यानी कोई स्फीयर है ये, ठीक है, ये कोई सरफेस है, सरफेस में से कोई स्फीयर है। जैसे कि हमने ये कट करके और साइड में करा, इसको साइड में हम जैसे करेंगे तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। इनर साइड इसकी क्या होगी, पॉलिश होगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, स्पेरिकल मिरर होगा। ठीक है। स्पेरिकल मिरर आर टू टाइप विच इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। दिस वन कॉनकेव एंड दिस वन कॉन्वेक्स। यस। तो स्पेरिकल मिरर किसको कहा गया है, जो स्फीयर होता है किसी सरफेस का, रिफ्लेक्टिव सरफेस का, उसको हम स्पेरिकल मिरर कहते हैं। Such mirrors can be assumed as part of hollow sphere। हमने बात की कि इसको एक hollow sphere होता है, उसका एक पार्ट होता है। There are two types spherical mirror, concave mirror and convex mirror। हमने अभी देखा कि concave और convex mirror उनकी शेप कैसी होती है। When the reflective surface is inside the sphere, it is called concave mirror। अब कई बार क्वेश्चन ये भी बन सकता है, what do you mean by concave mirror, then answer will be the reflective surface is inside the sphere is called concave mirror। हमने यहाँ पे देखा जो स्फीयर लिया था वो इनर साइड है। हम ऐसे डायग्राम बना के देखें तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर जो पॉलिशिंग है वो किस साइड में है, इनर साइड में है, उसको क्या कहा गया है, कॉनकेव मिरर कहा गया है। व्हेन द रिफ्लेक्टिव सरफेस इज आउटसाइड द स्फीयर इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर आउटसाइड होती है तो उसको क्या कहा गया है, कॉन्वेक्स मिरर कहा गया है। ठीक है। जनरली द बैक सरफेस ऑफ मिरर इज कोटेड विद सिल्वर और एल्यूमिनियम। अब क्वेश्चन ये बनता है, विच सब्सटेंस इज यूज टू कोटेड द मिरर। तो कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, तो सिल्वर और एल्यूमिनियम है, वो कोटेड होता है। मिरर के पीछे की बात करें तो पीछे कोई सब्सटेंस लगा हुआ होता है या कोई मटेरियल लगा हुआ होता है, वो क्या होता है, सिल्वर या एल्यूमिनियम होता है, जिससे कि इमेज का फॉर्मेशन होता है। बट फॉर टेकिंग एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन the front surface of spherical mirror is coated with the silver or aluminium, such is mirror called front coated mirror। इनको क्या कहा जाता है, front coated mirror कहा जाता है।
क्यों? क्योंकि इनका क्या है, फ्रंट होता है वो कोटेड होता है, इसलिए इनको क्या कहा गया है, फ्रंट कोटेड मिरर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर फोकस की, कि फोकस क्या होता है या फोकस पॉइंट किसको कह सकते हैं। ठीक है, तो फोकस, व्हेन ए लाइट बीम कंसिस्टिंग ऑफ पैरेलल रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जब कोई लाइट बीम है जो पैरेलल जाती है किसके, कॉनकेव मिरर के, रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है उसके, द रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज ऑन ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ मिरर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब यहाँ हम बात कर रहे थे कि फोकस पॉइंट क्या होता है। देखना, फोकस पॉइंट हम किसको कह सकते हैं, जैसे कि हम मान रहे हैं यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इसमें हम बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। इसकी हम बात करें, ये जो पॉइंट है वो क्या है, पोल ऑफ मिरर। इसको हम क्या कहेंगे, पोल ऑफ मिरर। इसको हम क्या कहेंगे, पोल ऑफ मिरर। ये क्या है, ये कॉनकेव मिरर है। फिर हम बात कर रहे हैं आगे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये होगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, कोई स्पेस बना रहे हैं, ये कर्वेचर है, कर्वेचर का स्पेस को वो सेंटर कौन सा है, यहाँ से जैसे हम घुमा के देखें तो ये क्या बन रहा है, एक स्फीयर बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम बात कर रहे हैं कि जब लाइट रे पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट होके, मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो किसी पॉइंट पे क्या करती है, फोकस करती है, जैसे कि यहाँ किया, ठीक है। ये लाइट रे आई, जिस पॉइंट पे फोकस करेगी, जैसे कि मैं यहाँ से भी देखूँ तो ये भी क्या कर रही है, यहाँ पर फोकस कर रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, फोकस पॉइंट या फोकस। इसको हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और यहाँ पर पोल ऑफ मिरर और फोकस पॉइंट है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे हम, फोकल लेंथ। क्या कहेंगे, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहेंगे। देखिए हम एक बार फिर से समझते हैं, ये मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इसकी इनर साइड पॉलिश्ड है, ठीक है। पॉलिश किससे है, एल्यूमिनियम या सिल्वर से है, ठीक है। ये जो मेन लाइन आ रही है इस सेंटर से होते हुए, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। फिर हम देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहेंगे, ये जो कर्वेचर है इसका जो सेंटर है, जैसे कि यहाँ से लिया है, इसका हम स्पेरिकल बना के देखें यहाँ पर, तो इसमें से एक अपन ने स्पेयर लिया है, लेकिन इसका सेंटर कहाँ था, यहाँ था, तो इसको क्या कहा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल कोई लाइट रे आएगी, वो रिफ्लेक्ट होके और किसी पॉइंट पे क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट कहेंगे, ठीक है। और फोकस पॉइंट की बात करें तो मिरर का जो मिड पोर्शन है, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस जिससे गुजर रही है, जिसे पास हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, पोल ऑफ मिरर कहेंगे। अब हमने देखा कि जो पोल ऑफ मिरर और फोकस पॉइंट है, पोल ऑफ मिरर और फोकस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे हम, फोकल लेंथ कहेंगे। तो यहाँ पर
हम मिरर की बात करें, उसकी टर्मिनोलॉजी की बात करें कि उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं। क्वेश्चंस इनसे यही बनता है कि इससे आप क्या जानते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉल ऑफ मिरर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखा हमने, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी जब भी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ओ की बात करें या सी की और एफ की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो इसलिए इनको रिप्रेजेंट किससे? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से किया है, फोकल लेंथ को एफ से किया है। अब आगे जानते हैं, फोकस जानते हैं। व्हेन ए लाइट बीम consisting of parallel ray is reflected from a concave mirror, the reflected ray converges on a point in front of mirror. This point is called focus of the concave mirror. उसको हम क्या कह सकते हैं? focus of concave mirror. अगर concave mirror में converge हो रहा है और कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्ज हो रहा है, तो उस डाइवर्ज होने वाले जो पॉइंट है बैक साइड में, जहाँ मिरर के इनर साइड की हम बात करें, तो वहाँ पर जो फोकस पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर सच रे इज लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। दिस इज डिनोटेड बाई एफ। फोकस पॉइंट है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। फिर देखते हैं पॉल ऑफ मिरर। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कॉल्ड द पॉल ऑफ मिरर। दिस इज डिनोटेड बाई ओ। हमने देखा कि जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है उसका जो सेंटर है उसको हम क्या कह सकते हैं? पॉल ऑफ मिरर। उसको रिप्रेजेंट ओ से करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट ए स्पेयर। कर्वेचर की बात करें तो स्पेरिकल मिरर होता है वो क्या होता है? पार्ट होता है किसी का? एक स्पेयर का। दिस सेंटर of that sphere is called the center of curvature of the mirror. This is denoted by C. इसको हम C से डिनोट करते हैं। जो स्पेयर होता है, स्पेयर का जो बात करें, स्पेरिकल मिरर का जो स्पेयर है वो पार्ट होता है किसी स्पेयर का, तो उसका जो सेंटर होता है उसको हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ ए कर्वेचर कहेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। The distance between center of curvature and any point of mirror is called the radius of curvature. This is R denoted by R. Radius of curvature की बात करें तो यहाँ क्या करें? distance between किसके? center of curvature और कोई भी point हो मिरर के ऊपर। जैसे कि बात करें यहाँ पर ये कॉन्केव मिरर था, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस जा रही थी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये फोकस पॉइंट था। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट में रिलेशन होता है कि फोकस पॉइंट का जस्ट डबल होता है सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बीच में कोई भी पॉइंट यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और इसको डिनोटेड किससे करेंगे? आर से करेंगे। ठीक है, उसको हम डिनोट किससे करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। हमने देखा था कि जो पोल ऑफ मिरर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हमने देखा यहाँ पे ये पोल ऑफ मिरर है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसको हमने क्या कहा है? प्रिंसिपल एक्सिस का। यहाँ पर फिगर दी हुई है वो किसकी है? एक तो कॉन्केव की है, एक कॉन्वेक्स की है। अब देखना, कॉन्केव मिरर होता है वो तो कन्वर्ज करता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्ज करता है। इसका जो फोकस पॉइंट होता है बिहाइंड द मिरर बात करें तो पीछे होता है मिरर के, वहाँ से ये फोकस पॉइंट होता है। और कॉन्केव मिरर का फोकस पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर दिखाया गया है। बाकी हमने बात की है। अब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, देन वो क्या होगी? इरेक्ट होगी। और उसकी हाइट किस में मेज़र करेंगे? पॉजिटिव में मेज़र करेंगे। जैसे ही प्रिंसिपल के नीचे की साइड बनती है उसको क्या कहेंगे? इन्वर्टेड कहेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो किस किस के बीच में है? पॉल ऑफ मिरर की बात करें, फोकस पॉइंट की बात करें, इन दोनों के बीच में जो
डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। जैसे कि यहाँ बात करें, ये फोकस पॉइंट है, ये पॉल ऑफ मिरर है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। इन केस ऑफ स्पेरिकल मिरर विद ए लार्ज अपर्चर इज डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन चेंजेस विद चेंज in distance. Reflected ray do not meet on focus. Hence, we will focus on mirror with a small aperture. In this lesson, in a spherical mirror with a small aperture, the radius of curvature is double the focal length. The focus of a convex mirror is in front, while the convex mirror is behind the mirror. Hence, focal length of one is taken as negative, for the other is taken as positive. For understanding the sign, हम बात कर रहे हैं कि फोकल लेंथ है, एक की पॉजिटिव होगी, एक की नेगेटिव होगी, जिसकी यहाँ हम बात करें कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर की तो क्या होती है, नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों होती है, वो कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग होती है, जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो एक का फोकस पॉइंट क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, जो होता है कॉन्केव मिरर, और बिहाइंड द मिरर होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। सो आज हमने देखा कि जो स्पेरिकल मिरर होता है, स्पेरिकल मिरर में कुछ पॉइंट होते हैं जिनको हमें समझना होता है कि इमेज का जब फॉर्मेशन होगा तो हमें ये बताना होता है कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, कौन से पॉइंट के बीच में हुआ है, और कैसे कैसे इमेजेस बनी है। तो आज हमने देखा स्पेरिकल मिरर है, उसमें फोकस पॉइंट, फोकस, पॉल ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बनता है कई बार कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। आपको डायग्राम ड्रॉ करवा लेता है, तो आपको सिंपली डायग्राम बनाना है और उनको नामनक्लेचर भी करना होता है कि ये पॉइंट कौन सा है और ये पॉइंट कौन सा है। तो उनमें डायग्राम की बात करें तो ये दोनों डायग्राम आते हैं। यह क्वेश्चन ऐसे बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस से क्या जानते हैं, यह क्वेश्चन बन सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पॉल ऑफ मिरर क्या होता है, फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। यह क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है, उनकी फोकस जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, किसकी पॉजिटिव होगी और किसकी नेगेटिव होगी। या डायरेक्ट पूछ सकता है, राइट द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। मिरर की बात करें तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों आ जाते हैं, तो दोनों की, एक की पॉजिटिव होगी, एक की नेगेटिव होगी। पॉजिटिव किसकी होगी, कॉन्वेक्स की होगी, नेगेटिव किसकी होगी, कॉन्केव की होगी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया है और आप अच्छे से नोट डाउन भी करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट में छोड़ दें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।